हमारी जो माँ है वो लास्ट पीढ़ी रही होगी जो इंस्टाग्राम फेसबुक से वाकिफ नहीं है। हाँ। बट अब आगे माहौल बहुत खराब हो रहा है, तो उसमें उन्होंने गलत नहीं बोला है। देखो, सब लड़की को बहन नहीं समझ सकते, सब लड़की को माँ नहीं समझ सकते। आजकल क्या हो रहा है कि प्रेम नहीं हो रहा, उस चीज पे खिलवाड़ हो रहा है। एक से संबंध नहीं बना रहे, वो 3-4 से संबंध बना लेते हैं। कुछ लड़कियों को बोला है, ना कि सब लड़कियों को। एक छोटा कपड़ा में आप वीडियो बना के वायरल होंगे। इस तरह के तो वैसे बयान ना दे तो बेहतर है। वो बहुत गंद काम कर रहे हैं, बहुत गंदा काम कर रहे हैं। तो माफी मांग रहे हैं तो पहले बोले क्यों, पहले सोच समझ के बोले ना। तुम तो भारत तो लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते, मोदी को गाली देते हैं लोग तो। नमस्कार, भारत कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। संत प्रेमानंद महाराज के दिए हुए बयानों ने युवाओं में एक अलग बहस छेड़ दी है। लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि आजकल के जो युवा और युवतियां हैं उनको अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। जो महिला ज्यादा पुरुषों के साथ बातचीत में रहती है या संबंध में रहती है, वो एक पुरुष के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर सकती है। और वैसे ही उन्होंने यही बात सेम मर्दों के लिए भी बोली कि जो मर्द ज्यादा लोगों के साथ, ज्यादा महिलाओं के साथ कनेक्शन में रहते हैं, वो एक शादी को चला नहीं सकते हैं। ये बहस इतनी छिड़ गई कि कई संगठनों ने इसमें विरोध जताया, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया, सपोर्ट भी किया और ये कहा कि बाबा ने जो कहा है उसमें कुछ गलत नहीं है। इन सब के बाद लोगों ने कहा कि प्रेमानंद महाराज जो है वो माफी मांगे, लेकिन माफी के बजाय प्रेमानंद महाराज का एक और बयान सामने आ गया और उन्होंने बोला कि जो लोग गंदे आचरण के होते हैं उन्हें सही उपदेश सही नहीं लगता है। साधु संत की बातों को लोगों को अच्छी चीजों के लिए समझना चाहिए, ना कि गलत तरीके से लेना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने आखिर क्या कहा है, पहले एक बार आप भी सुन लीजिए। से जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा उनको। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। तो आपने सुना कि प्रेमानंद महाराज ने अपनी सफाई के तौर पर क्या बोला, लेकिन सवाल वही है, क्या लोग उनकी इस बात से सहमत है? इसी को जानने के लिए मैं दिल्ली के कैनॉट प्लेस में हूं और मैं यहाँ लोगों से जानूंगी उनकी राय कि आखिर प्रेमानंद के बयान से वो कितने सहमत है। प्रेमानंद से पहले आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों की शादी को लेकर बोला कि 14 साल में शादी कर दो, 27 तक आते आते वो कई जगह रिश्तों में रह लेती हैं तो घर परिवार नहीं चला सकती। फिर साध्वी रितंबरा ने बोला कि मुझे शर्म आती है ऐसी महिलाओं पे जो पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पे छोटे कपड़ों में रील्स बनाती है। लगातार बाबाओं के बयान युवक और युवतियों पर सामने आ रहे हैं। तो इसी पे बात करने के लिए मैं दिल्ली की जनता से जानूंगी कि वो क्या सोचते हैं। चलिए, क्या लगता है आपको बाबा का इस तरीके का बयान? लगातार पहले अनिरुद्धाचार्य ने बोला, फिर प्रेमानंद ने बोला, फिर साध्वी रितंबरा ने बोला, बाबाओं की बयान सही है? देखिए, अगर वो सही बोले हैं तो सही है। अगर किसी से कोई प्रेम करता है तो एक जैसा रिश्ता बना के रखेंगे तभी तो। आजकल क्या हो रहा है कि प्रेम नहीं हो रहा, उस चीज पे खिलवाड़ हो रहा है। एक से संबंध नहीं बना रहे, वो 3-4 से संबंध बना लेते हैं। इसी चीज पे वो बोला होगा ऐसे कि ये गलत बात है। पहले का प्रेम कुछ अलग होता था, एक से होता था, उसको संभाल के रखते थे। आजकल का प्रेम थोड़ा गलत हो गया, इसीलिए बोला होगा। तो अभी बाबा ने अपनी सफाई में ये बोला है कि मैंने समझाने की कोशिश की तो लोग गुस्सा हो गए। आपको लगता है बाबा ने जो सफाई दी है वो ठीक है? जो उन्होंने बोला है, आपने बोला वो सही है, लेकिन अब उन्होंने अपनी सफाई में, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो माफी मांगे, आपको लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए लोगों से? देखिए, लोगों का तो पता नहीं, मैं तो बोलूंगा कि माफी मत मांगिए। माफी नहीं मांगनी चाहिए। आजकल का रिश्ता गलत लग रहा है। हाँ। नजर में, सबके नजर में गलत लग रहा है। कोई जैसे कि प्रेम के नाम से आजकल घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, पार्क में कहीं बैठने का जगह नहीं है। हाँ। इसीलिए बोल रहा होगा। सही बात बोले हो। सही बोले। और एक ये आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य हैं, आपने देखा होगा वो बाबा, उन्होंने तो ये बोला कि 14 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दो, 24 तक आते आते वो घर नहीं संभाल सकती है। इनका ये बयान आपको कितना सही लगा? नहीं, कभी नहीं। ये गलत है। तो आप चाहते हैं कि वो माफी मांगे सबके सामने एक बार आके? हाँ, ये बोले हैं तो माफी मांगना चाहिए। ये गलत बात है। 14 साल में कौन संभाल पाएगा अपने घर? कभी नहीं संभाल पाएगा। कम से कम 18-20 यहाँ तक चल सकता है लड़की की उम्र। 14 साल में तो अपना खुद से नहीं देख सकती है, घर दूसरा का घर कैसे संभाल लेगी? नहीं संभाल पाएंगे, इसके लिए सॉरी मांगना पड़ेगा। चलिए, देखिए, तो इन्होंने बोला है कि देखिए प्रेमानंद महाराज के बयान से तो ये सहमत है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य के बयान पर इन्होंने कहा है कि अनिरुद्धाचार्य को सच में सबके सामने आकर एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है। ये बताइए, प्रेमानंद महाराज को आजकल लेके बहुत वायरल हो रहे हैं कि उन्होंने लड़के लड़कियों आजकल नहीं, वो तो बहुत पहले से हो रहा लेकिन अभी जो उन्होंने बयान दिया लड़के लड़कियों पे, क्या वो सही है? मैं सही बताऊं तो मैं प्रेमानंद का समर्थक हूँ। अच्छा। हाँ, सही बताऊं तो। और
बात रही तो वो कुछ लड़कियों को बोला है, ना कि सब लड़कियों को। ये मेन टारगेट है। वो बोले तो बोले क्या, कुछ लड़कियों के बारे में बोले, सबके बारे में तो बोले नहीं। तो यही मेन मुद्दा तो यही है। तो वही सब लड़कियों को बुरा लग गया। अब बुरा किनको लेकिन लगता है? उन्होंने ये बोला है कि 100 में से 3-4% लड़कियां ही आज के टाइम में चीजों को सही से समझ पा रही हैं और घर परिवार लेके चल रही है। आपको लगता है कि इतने 125 करोड़ की जनता में 3-4% लोग ही लड़कियां सही हैं? नहीं, ये तो नहीं लगता है नहीं लगता है। ना। और अनिरुद्धाचार्य ने तो बोला है कि कम उम्र में शादी कर दो, 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र ठीक है शादी के लिए? नहीं, मैक्सिमम 17-19 मैक्सिमम तो होना चाहिए, जैसे है नॉर्मल। हाँ, 20-21 वो तक तो एक क्राइटेरिया ही है। पढ़ाई भी तो जरूरी है, नहीं तो अब जॉब पढ़ाई वगैरह सब कुछ तो देखना पड़ता है। आपको लगता है कि आजकल के जो युवा और युवतियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो जेनजीज जनरेशन है, ये लोग रील्स वगैरह के चक्कर में बहुत ज्यादा चीजें जो है वो गलत तरीके से प्रेजेंट हो रही है? क्योंकि जो साध्वी रितंबरा है उन्होंने बोला है कि आजकल की लड़कियां छोटे कपड़ों में रील्स बना के फेमस हो जाती हैं। ये तो गलत बात है, सरासर गलत बात है। छोटे कपड़ों में क्यों बनाएगा भाई? आपको अगर जो वायरल ही होना है, आपको ट्रेंडिंग में आना है, तो कुछ अच्छा करके बनाओ, कंटेंट ही बनाना है। तो जरूरी थोड़ी है कि छोटा कपड़ा में आप वीडियो बना के वायरल होंगे। ये बात है। लोगों का नजरिया आपको भी पता है, मेरा नजरिया, आपका नजरिया, किसी का भी नजरिया बहुत खराब है आज के टाइम में। पहले के टाइम में नहीं बता, आज के टाइम में। और वैसे जो भी बोले अनिरुद्धाचार्य जी, हम उनके समर्थक है, हम उनके खिलाफ नहीं। प्रेमानंद के या अनिरुद्धा के? दोनों के हम समर्थक है, हम किन्हीं के खिलाफ नहीं है। प्रेमानंद महाराज से लोग बोल रहे हैं माफी मांग लो। माफी मांगनी चाहिए उन्हें? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। नहीं मांगनी चाहिए? नहीं मांगनी। क्यों मांगेंगे वो? क्यों मांगेंगे? तो क्यों मांगेंगे भाई? हम तो खुल के बोलेंगे, क्यों मांगेंगे वो माफी? क्या रीजन है भाई? कुछ लड़कियों के बारे में बोले हैं, सबके बारे में नहीं। देखिए, चोर हमेशा जोर से बोलता है, आपको भी पता है। तो बात वही है भाई, जिनको बुरा लगता है वो रहता है, इसलिए वो जोर से बोलता है। सिंपल सी लॉजिक है, हम तो यही कहेंगे। हमारे माइंड में यही चलता है, क्योंकि कुछ के बारे में बोला है, अनिरुद्धाचार्य जी हो या प्रेमानंदाचार्य जी, जो भी हो, कुछ लड़कियों के बारे में बोला है। कुछ लड़कियों के बारे में बोला है। बाबा हो गए या लोग हो गए, धर्म गुरु हो गए, ये अलग अलग बयान सामने लगातार दे रहे हैं कि लड़कियां आज के टाइम में बहुत आगे बढ़ रही हैं, उनको अपने आचरण पर, अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, वैसे इस तरह के तो वैसे बयान ना दे तो बेहतर है। अगर दे भी दिया तो माफी मांग रहे हैं तो पहले बोले क्यों, पहले सोच समझ के बोले ना। आज के बच्चे कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहे हैं, तो लेकिन अपने घर का, अपने पर्दे का, अपने उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इतना नहीं बिल्कुल ही ओपन हो जाए, बदनामी हो, कोई अच्छी बुरी नजर डाले, फिर रेप केस होते हैं, फिर न्यूज में बनती है। ऐसा मौका देना नहीं चाहिए ना। ऐसा मौका ही ना दे कि जो बाबा को कहना पड़े, फिर बाद में माफी मांग रहे हो। हम तो बाबा के पास न जाते हैं, ना सुनते हैं इनकी। मतलब आप किसी इस तरीके के बाबाओं के बयानों का बिल्कुल समर्थन नहीं देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताइए, एक साध्वी हैं, उन्होंने बोला है आजकल की लड़कियां छोटे कपड़ों में वीडियो बना के फेमस हो जाती हैं, रील्स बनाती हैं, पैसे कमाती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई मानती हैं? देखो, आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सबको अपने कपड़े पहनने का हक है। हमारे में तो पर्दा है तो हम तो पर्दे में रहेंगे। कोई शॉर्ट पहने, कोई लॉन्ग पहने, कोई जीन्स पहने, कुछ भी है, अपनी आजादी है कपड़े पहनने की। लेकिन जो रील बना के फेमस हो रही हैं, क्या हमें अच्छा सब फेमस करें, फॉलो करें, फेम मिले, ठीक है। उनके लिए तो देखो, अगर उन्होंने अपना कैसा नाम बताया आपने? साध्वी रितंबरा। साध्वी जी ने अगर ऐसा बयान दिया है, ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं और समझदार भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ सभी बिगड़े हुए रहते हैं उसमें लड़के। अब हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमें अपने बच्चों पे विश्वास है। स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, आगे भी और तरक्की करेंगे। ये थोड़ा ना कि हाँ बता दिया कि भाई इस काम से ये बदनामी मिलेगी, वो मत करो। ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। देखो, ऐसा काम मत करो जिससे बदनामी मिले। जैसे कि खुला आम भी दे दिया, जाओ चले जाओ भाई, चले जाओ, घूमो फिरो, रात के 2 बजे आओ, ड्रिंक करो, सिगरेट पियो, ये गलत है। ऐसा काम करो ताकि अपने माँ बाप का, अपने खानदान का, अपने दादी दादा नानी नाना का नाम रोशन तो हो। ऐसा तो बनो कम से कम। बेटियों को ये नहीं है कि बेटियों को पढ़ाओ मत, पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ भी, तरक्की भी करो, उनका पीएम शादी वगैरह सब कुछ करो, लेकिन एक हद में रह के। ये नहीं बिल्कुल शॉर्ट पहन के आप घूम रहे हैं जिसमें दिख रहा है, फिर लड़के क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं। आपने शादी की बात की, अनिरुद्धाचार्य है एक बाबा, उन्होंने बोला है लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में कर दो। 24 तक आते आते वो बहुत सारी चीजें देख चुकी होती है।
नहीं, ये 14 साल की उम्र। नहीं, 14 साल की उम्र बिल्कुल गलत है। इतनी उम्र में तो बच्चे अभी 10th या 12th में ही आते हैं। हाँ। 14 साल की उम्र में तो बच्चे 10th में आते हैं। इतनी उम्र में कहाँ शादी होती है? वो गए जमाने अब गाँव के, गाँव में ही होता है अगर होता होगा, लेकिन अब गाँव में भी गाँव नहीं रहा, शहर हो गया मैम। क्योंकि अब ना लड़कियां पढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं आगे, नहीं, और पढ़ना ही चाहिए। ये भी नहीं 14 साल की उम्र में शादी कर दो, फिर बहुत सारी दिक्कतें भी बहुत दिक्कत होती है। देखो इतनी उम्र नहीं हो पाती, फिर अगले साल या 1-2 साल के बाद में बच्चे होते हैं तो कच्ची उम्र होती ये है। सब डिमांड। ये सब हाँ, 21 साल की उम्र हो कम से कम, और अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज ना हो, अरेंज मैरिज हो। मेरा तो बच्चों से यही कहना है, गर्ल्स हो या बॉयज हो, कि अपने माँ बाप की खुश देखो, वो नाम करो जो बच्चे अच्छा करेंगे। माँ बाप का, दादा दादा, खानदान का नाम रोशन होता है, पूरे मोहल्ले का, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है कि हाँ इंडिया की सबका ही। बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम शबनम नाज है। थैंक यू शबनम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये बताइए भैया, ये जो बाबा लोग आजकल बयान दे रहे हैं कि लड़के लड़कियों को अपने लाइफ मतलब अपने आचरण पे ध्यान देना चाहिए, शादी ब्याह करे तो घर संभाले और लोगों के साथ संबंध में ना रहे, सही है। ये सही बोला उन्होंने या गलत? उन्होंने सही बोला। सही बोला है? हाँ, अपना प्रेमानंद महाराज ने बोला है। हाँ सही बोला। ये बोला कि अपने शादीशुदा हो जाती हैं तो वो अपना घर संभालें। हाँ, लड़कों के लिए भी बोला है। हाँ लड़के भी बोला, दो अपना घर संभालें और अपनी इज्जत से रहें, मेहनत करें। आपको लगता है कि आजकल के लड़के लड़कियां गलत, आपको लगता है कि आजकल के लड़का लड़की गलत रास्ते पे बढ़ रहे हैं, आगे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? वो बहुत गंद काम कर रहे हैं, बहुत गंदा काम कर रहे हैं। मतलब आप ये भी सोचिए ना कि जैसे आजकल देखिए कितने लोग बाहर कमाने निकल रहे हैं, लड़कियां पढ़ लिख रही हैं। जब पहलगाम हमला हुआ तो 2 लड़कियों ने देश को संबोधित किया, सोफिया कुरैशी और एक कर्नल और थी। फिर सुनीता विलियम्स जैसी लड़की अंतरिक्ष में जा रही, लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट बन रही है, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, पढ़ रही लिख रही हैं, वो डॉक्टर हो रही हैं, मास्टर हो रही हैं और वे बहुत अच्छी नौकरी भी कर रही हैं। एक साध्वी रितंबरा है, उन्होंने बोला लड़कियां आज के टाइम में रील्स बना रही हैं छोटे कपड़े पहन के पैसे कमाने के लिए, क्या ये सही है? कपड़ा गंद पहनती हैं, वो गंद है। गलत है। तो बाबा के बयान से आप मानते हैं सही है? मानते हैं सही है। धन्यवाद। ये ताली बजा दो। अब आप ताली बजा ही रहे हैं तो आप बोलिए ना। आप ये बताइए, जब आप इतना ताली बजा रहे हैं, अब ताली बजाइए, बताइए ये बाबा लोग जो बयान दे रहे हैं लगातार, आप सही लगता है बयान? नहीं देखो, अनुराचार्य को तो मैं नहीं सुनता हूँ और मेरे को नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ। अच्छा, प्रेमानंद जी की बात करते हैं। हाँ बताइए, उन्होंने जो बोला है उन्होंने गलत नहीं बोला है, उन्होंने अलग ले में बोला है। उन्होंने बोला है कि जो 5% सही बताया है, तो उन्होंने क्या बोला आप बता दीजिए। आप नहीं जानते चीजें क्या चल रही है, माहौल कितना गंदा हो रहा है, तो गलत क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर इस तरीके से लोग कर रहे हैं, खैर दो लड़का लड़की दोनों के लिए बोला। तो उन्होंने यही बोला अगर लड़का भी कर रहा है लड़की भी कर रही है, भाई तो ऐसा ना करें, सही से रहे, अपना जीवन व्यतीत करें, एक के होके रहो। तो क्या जो पहले हम लास्ट पीढ़ी, मुझे लग रहा है मेरे को भी तो छोड़ दो आप, मेरी जो आपकी बात भी कर रहा हूँ मैं, आप लोगों की बात कर, हमारी जो माँ है वो लास्ट पीढ़ी रही होगी जो इंस्टाग्राम फेसबुक से वाकिफ नहीं है। बट अब आगे माहौल बहुत खराब हो रहा है, तो उसमें उन्होंने गलत नहीं बोला है। मतलब आपको ये लगता है बाबा ने इसलिए बोला है कि सावधान रहने की जरूरत है? सावधान रहे, और माहौल चल रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ, मैं हर लोग जानते हैं कि माहौल इतना खराब हो रहा है। आप देखिए इंस्टाग्राम खोल के देखिए। आप एक बात आपको बताइए, लगता है कि छोटे कपड़े लड़कियां पहनती है तो इससे माहौल खराब हो रहा है? नहीं छोटे कपड़े से प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि अगर मैं मेरे को लग रहा है आज की जनरेशन ना, एक 5 से 10 साल का बच्चा भी इंस्टाग्राम पे आगे सोशल मीडिया यूज कर रहा है, पैदा होते ही फोन मिल जा रहा है। फोन मिल जा रहा है ना। आप मान रहे हो आजकल, और जो हमारी नई माँ है, जो मेरी जनरेशन की वाइफ रही होगी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मेरी जनरेशन की जो वाइफ होगी, मुझे लग रहा है वो जो करेगी, जो आज कर रहे हैं, बच्चा रोया, अपना काम कर रही है, उन्होंने उठा के फोन दे दिया, बच्चा तो रील स्क्रॉल करने में लग गया, देख ही नहीं, उसमें आ क्या रहा है, बच्चे की निगेटिविटी कहाँ जा रही है, मेंटलिटी हेल्थ कहाँ हो रही है, माँ को कोई मतलब नहीं, माँ अपने मजे में हो गई। तो ये उन्होंने ये बोला है ऐसा ना करें, उस चीज पे बोला है, क्योंकि बच्चा का आप अभी से बच्चों की चीज दिखाओगे तो क्या। और रही बात सोशल मीडिया पे, बोला आप ऐसा कंटेंट मत बनाओ, कंटेंट तो लोग बहुत बना रहे हैं, आप अच्छा बनाओ। आपको पता है सोशल मीडिया कितना गंदा चल रहा है, और इससे आप जो हमारी नेक्स्ट 10 साल लास्ट 10 साल हुई है, आप उसमें देख लो कितना फर्क पड़ा जनरेशन पे, पड़ा नहीं पड़ा है? उसमें गलत नहीं बोला है, लोग तोड़ मोड़ के बता रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, गलत कर रहे हैं चैनल वाले, मैं आपको बता रहा हूँ गलत है। उन्होंने बोला है, उन्होंने गलत नहीं बोला है। और उनको माताजी बैठी, मेरी माताजी बैठी है, मेरी माँ समान है, उनको दोनों धर्म के लोग मानते हैं, मैंने खुद देखा है वीडियो में। हाँ, तो उन्होंने गलत नहीं बोला है उस चीज को। अच्छा, आपने बोला उन्होंने गलत नहीं बोला है। प्रेमानंद से लोग कह रहे हैं कि माफी मांगे। नहीं भाई, मैं उनको जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। स्वतंत्र भारत है, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मोदी को गाली देते हैं लोग, तो लोग योगी की गाली देते हैं, लोग हमारे धर्म वालों को गाली देते हैं, लोग भगवान को गाली देते हैं, लोग अल्लाह को गाली देते हैं। किसका मुंह पकड़ो, किसी का नहीं पकड़ते। बट मैं बोलता हूँ कोई माफी नहीं मांगनी चाहिए प्रेमानंद जी को। बाबा ने बोला भी है ये चीज कि उन्होंने अपना बयान, अभी लेटेस्ट बयान उनका सामने आया है, उन्होंने बोला है ये बात कि जब अच्छी चीजें किसी को बोलो तो बुरी लग जाती है। देखो, आप भी किसी घर से, आप किसी बहन की
भाई की बहन भी हो, आप मेरी भी बहन समान हो, आप किसी बाप की बेटी भी हो, आप किसी माँ की बच्ची भी हो, तो आप भी इतनी समझदार हो कि ये बात फैक्ट है कि आज हम किसी को, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, आप मेरे को ज्यादा समझाओगे ना तो आप मेरे दुश्मन ही बनोगे। आपसे मैं प्यार नहीं करूंगा, आपसे दूर जाऊंगा, आपसे कंटी काटूंगा, आप दुश्मन बन जाओगे मेरे। तो एक दिन आप क्या करो, एक बात कही है अभी जो एक शास्त्री है, किसी को 3 बार समझाओ फिर अपने आप को समझाओ कि मैं इसको क्यों समझाऊं, सिंपल सी बात है। तो ये कलयुग चल रहा है और माहौल इतना खराब हो गया ना, नेगेटिविटी माइंड में इतनी लोगों की हो रही है ना, तो सही आप किसी मेरे को ज्यादा समझाओगे ना, ज्यादा रहोगे भाई दारू बुरा मत लगने भी, लगेगा। तो आप मेरे को नहीं लगेगा, आप मेरी बुरी बन जाओगे, अरे ये बहुत बेकार लड़की है। सिंपल है भाई, वो फंडा ही ऐसा है भाई साहब, क्योंकि इसमें गलत नहीं है, ये चल ही रहा है और सब जानते हैं और सबको पता है कि बाबा ने कितना गलत बोला है, कितना सही बोला है। 75% यूथ इनको फॉलो करता है। जो एक लोग मैं बोल दे रहा हूँ कैमरा पे, जो लोग इतना माइंड में नेगेटिव लेके जा रहे थे, जो उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन क्या है, जो उन्होंने बताया, नई यूथ को उठा के देखो, जो उन्होंने एक नई प्रेरणा दी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ आज की डेट में। और तो मेरे को लगता है कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने बहुत यूथ को सुधारा है और नया यूथ उनके साथ ही है। जो एक आध है जो जी जी। अपना ले दे के रोटियां सेक रहे हैं, वो बात खत्म है, चलो उनकी तो बात ही करनी तो नहीं है। आपने जैसे बोला कि नया यूथ उनके साथ है, आपका नाम क्या है वैसे? सौरभ शर्मा नाम है मेरा। सौरभ शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी बातें बोली। बात अगर वहां तक जाती है कि बाबा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, फर्स्ट बात तो सुनने वाली है कि आप सुन क्या रहे हो और बोल कौन रहा है और हो क्या रहा है। फर्स्ट बात तो ये है, इसमें कोई डिग्री की, इसमें कोई पढ़ाई की, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। बात है आदमी की सोच की। ठीक है, कोई लड़की अगर छोटा कपड़ा पहन के चल रही है, कोई पूरा पहन के चल रही है, वो तो लड़की की एक्टिविटी है, अपनी सोच है, अपना माइंड है। अपना माइंड अगर बच्ची अगर कम कपड़ा पहन के अगर जा रही है तो उसके साथ में आप अपनी सोच चेंज नहीं करें। ठीक है, बात होती है यहाँ पढ़ाई की नहीं, यहाँ कल्चर की बात होती है। जो छोटे होते हैं, संस्कारी होते हैं, बच्चे घर से जब निकलते हैं, ये बात लड़की की गलत नहीं है, लड़के की भी, देखने वाले की भी नजर गलत नहीं है, लड़की की भी नहीं है। बात होती है संस्कारों की, पढ़ाई में नहीं है वहाँ। संस्कार है, मतलब ठीक है, हम मानते हैं कि सिर्फ संस्कार पे डिपेंड करता है कि लड़की अपने आचरण को कैसे लेके चल रही है या लड़का अपने आचरण को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सब लड़की को बहन नहीं समझ सकते, सब लड़की को माँ नहीं समझ सकते, सब लड़की के बात सोच की बात वो नहीं होती है, बात सोच की, संस्कार की है। संस्कार स्कूल से नहीं मिलते हैं, स्कूल से मिलती है एजुकेशन, संस्कार घर से मिलते हैं। बात तो वही आ गई कि मैंने अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे को फोन दे दिया, 2 साल का हुआ, 4 साल का, 10 साल का, उसने देखा ही तो वही था, उसने तो सूट साड़ी। तो आजकल के लोगों की भी गलती है कि वो बच्चे खाना नहीं खा रहा है तो उसको फोन दे दो। बात तो उन्होंने वो सबके लिए कहा है, एक सिंपल पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल लोग के लिए नहीं कहा है उन्होंने यही बोला है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। उन्होंने ये वाली बात कही है, उसमें गलत कुछ नहीं कहा भैया। और आज का युग ये है, अगर अच्छे इंसान को अच्छी बात बोलोगे तो वो नहीं समझेगा। इससे अच्छा है दीवार में टक्कर मारो, किसी को ज्ञान मत दो। ज्ञान बेकार चीज है, आप दुश्मन बनोगे किसी के, अच्छी बात नहीं है। भाई देखो, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपको भी पता है कि बाबा के समर्थन में कितना लोग है और कितना यूथ उसमें सपोर्ट में है। सिंपल, उन पर फर्क नहीं पड़ेगा क्यों माफी मांगे, उन्होंने कुछ गलत कराई। बाबा को कैसे गलत मान लूं? मेरी जरूरत होगी तो मैं बाबा के पास में जाऊंगा, बाबा की जरूरत होगी तो मेरे पास में आएगा। कोई वो भागवताचार है नहीं है कि उनकी भागवत कम हो जाएंगी तो उनको पैसा नहीं आएगा, कोई वो दान दक्षिणा वाले है नहीं है। सिंपल। तो आपने देखा कि हमने दिल्ली में लोगों से बात की और जाना कि बाबा यानी कि प्रेमानंद के बयान से लोग कितने सहमत हैं। किसी ने बोला कि लड़कियों पे दिया हुआ बयान प्रेमानंद का वो सही है, और कुछ ने बोला कि प्रेमानंद ने जो बोला है उस पे उनको सोचना चाहिए। हालांकि प्रेमानंद ने माफी नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मैंने जो बात बोली है वो अच्छे के लिए बोली थी, लोगों ने मेरी बातों को गलत तरीके से लिया। हालांकि आपका इस पे क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। तब तक के लिए मुझे शालिनी को दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन लवली के साथ न्यू दिल्ली कैनॉट प्लेस। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।